हाँ। So good morning everyone. My name is Sachin Bhardwaj. Basically I am from Chandrayaan. बालक बालिकाओं, आज हम क्या करने वाले हैं वही हम सेम करने वाले हैं जो हम लास्ट 5 पार्ट्स में कर रहे थे। JEE सॉल्यूशन 2023 जो जैन में लिया गया था शिफ्ट 1, ठीक है, उसके सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे। एज आई हैव गिवन यू वर्ड्स दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस विद इन अ लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम, ठीक है, विद इन लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते थे। देखना जरा कैसे था ये क्वेश्चन नंबर। मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे था क्वेश्चन हमारा, देखते हैं जरा। सो क्वेश्चन वाज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो अगर आप सभी कार्टून्स को ये चीज समझ आ रही होगी तो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच फॉर्म, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, याद है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने 12th क्लास। हाँ, क्या ये फॉर्म पढ़ी थी आपने कहीं भी, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था हमारा ई रेस्ट पावर पी डी एक्स होता था ना। उसके बाद सॉल्यूशन में हम क्या लिखते थे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, ये इसका सॉल्यूशन देता था, याद है ना बालक बालिकाओं। तो बस वही आज करना है हमें। चलो करते हैं जरा कंपेयर। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब। यहाँ से मुझे साफ पता चल रहा है कि p की वैल्यू है मेरे पास 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्या है ये देखो, p क्या है मेरा 1 बाई एक्स स्क्वायर है। देखते हैं जरा सॉल्व करके। यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू क्या आ गई है, p की वैल्यू आई है 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड q की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 1 बाई एक्स क्यूब आई है। तो सॉल्व करते हैं जरा। मैंने क्या बताया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या बताया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मैंने फॉर्मूला बताया ई रेस्ट टू पावर पी डी एक्स, ई रेस्ट टू पावर p की वैल्यू क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो क्या होगी इसकी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होती है, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ ई रेस्ट टू पावर एक्स रेस्ट टू पावर माइनस 2 डी एक्स, और तुम्हें पता है इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स रेस्ट पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स रेस्ट पावर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस 1 बाई एक्स। इंटीग्रेशन मिल गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है मेरे पास ई रेस्ट पावर माइनस 1 बाई एक्स। बस तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए था मुझे, ठीक है। ये तो मैंने बहुत इलेबोरेट करके किया, लेकिन एज यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर 12th क्लास आप कर चुके हो, यू कैन सॉल्व दिस इन लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम। देखना जरा आगे क्या सॉल्व करना था हमें, ठीक है। ये अगर मेरा निकल गया है तो आगे क्या करना चाहिए था मुझे, आगे क्या करना चाहिए था, फॉर्मूला है मेरे पास y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू। तो y इंटू ई रेस्ट पावर 1 बाई माइनस 1 बाई एक्स दैट इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स क्यूब। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक चीज़ आपको पता होगी, ई रेस्ट पावर टी डॉट टी करके कोई चीज़ हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में बना देते हैं ना। मुझे कौन सी फॉर्म चाहिए, ये वाली फॉर्म चाहिए। इसमें क्या ऐसी टाइप की फॉर्म है ये, तो कैसे बनाऊंगा मैं इस चीज़ को, देखना ज़रा कैसे बनाऊंगा इस चीज़ को, मैं इस फॉर्म को कैसे बनाने वाला हूँ। सपोज करो यहाँ पे देखो dx, इस चीज़ को मैं अगर सपोज करो माइनस 1 बाई एक्स को मैं t पुट करता हूँ, माइनस 1 बाई एक्स को t पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू डी टी। डिफ्रेंशिएट आपको वर्क करने आता है, ठीक है। सेकंड का स्क्वायर, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इनटू फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, हो गया इजी। अब देखो ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो मैं बना सकता हूँ। देखो ये वाली टर्म्स देखो, मेरा पॉइंट क्या है वो समझो बालक बालिकाओं, ठीक है।
मेरा पॉइंट क्या है वो समझो। ये मेरे पास आ रहा है। अब देखो यहाँ मैं इस चीज़ को कैसे कर लिख सकता हूँ, y इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई एक्स दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ई रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई एक्स डॉट 1 बाई एक्स डॉट 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। मतलब अगर देखो 1 बाई एक्स चीज़ को मैं t भी पुट कर सकता हूँ और उसका dt भी मुझे मिल रहा है dx बाई एक्स स्क्वायर। क्या ये इस चीज़ का dt ही नहीं है, ये dt ही नहीं है क्या, ये एग्जैक्टली दिस इज dt है। तो चलो करते हैं ज़रा सॉल्व इस चीज़ को और अच्छे ढंग से सॉल्व करते हैं। यहाँ रख दे रहा हूँ मैं। लेट द सॉल्यूशन बी कंटिन्यू। अब ये चीज है क्या बन जाएगा, ई वाई इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस टी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस टी और 1 बाई एक्स क्या है, फिर से 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ टी और 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास टी स्क्वायर। क्या है टी स्क्वायर, क्या है टी स्क्वायर, टी स्क्वायर नहीं क्या है dt। लो अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है मुझे सॉल्व। क्या दिक्कत है इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करने में मुझे, माइनस ई रेज़ टू पावर प्लस 1 टी, ये इंटीग्रेशन करनी है मुझे। तो कर देते हैं। आईलेट लगता है ना, इनवर्स लॉगरिथम, आईलेट याद है ना, आईलेट ILATE कि पहले मैं इनवर्स सॉल्व करूंगा फिर लॉगरिथम फिर एल्गोरिथम फिर ट्रिग्नोमेट्री देन एक्सपोनेंशियल। तो क्या आता है, एल्गोरिथम पहले आता है, तो इट मीन्स इसको मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा। लगाओ फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये चीज सॉल्व करनी थी ना मुझे, यही चीज सॉल्व करनी थी गाइस, बिल्कुल यही सॉल्व करनी थी। करते हैं सॉल्व। माइनस ऑफ टी ई रेज़ टू पावर टी का मतलब क्या होता है, ई रेज़ टू पावर टी माइनस dt का dt कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर टी क्या होता है, ई रेज़ टू पावर टी, फिर से इंटीग्रेशन होगा ई रेज़ टू पावर टी। समझ आया। उसके बाद ई रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या थी, क्वेश्चन क्या था मेरा, डी बाई क्यू। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी मेरी, देखना ज़रा, ये बन गई मेरी माइनस टी ई रेज़ टू पावर टी प्लस ई रेज़ टू पावर टी। ठीक है, यही नहीं बना, y इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस टी ई रेज़ टू पावर टी दैट इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर टी इंटू माइनस टी डी टी। एग्जैक्टली राइट। ठीक है, ई रेज़ टू पावर टी सही है। ठीक है, अब भरते हैं ज़रा। टी की वैल्यू क्या भरी थी मैंने, 1 माइनस 1 बाई एक्स। टी की वैल्यू भरो ज़रा, यहाँ से है ना टी की वैल्यू माइनस 1 बाई एक्स, भरो ज़रा, माइनस ऑफ माइनस 1 बाई एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई एक्स, देखो इंटीग्रेट करके सी तो आता ही है, प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। देखो समझ आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पे, देखो कितना इजीली सॉल्व था ये क्वेश्चन। ठीक है, आई वॉज जस्ट चेकिंग कि वो जो मिस्टेक सही बच्चे करते हैं क्या वो मैं नहीं कर दूँ। तो क्या आंसर आएगा 1 बाई एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। सिंपल सी बात है, ई रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई एक्स में कॉमन ले लूँगा, आंसर आ जाएगा मेरा 1 बाई एक्स प्लस 1 और प्लस सी तो बाहर अलग है। ठीक है, तो किस चीज़ की वैल्यू आई है, y इंटू ई रेज़ टू पावर टी। ठीक है, ई रेज़ टू पावर 1 बाई एक्स। समझ आया इजली। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखना जरा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, 1 बाई एक्स प्लस 1, 1 बाई एक्स प्लस 1।
अब देखो यहाँ पे भी गड़बड़ क्या हो सकती है तुम लोगों से, ये चीज़ देखना ज़रा। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन कहाँ मैच हो रहा है, इसका ऑप्शन कैसे मैच हो रहा है। अब देखो मुझे y की वैल्यू चाहिए ना, ये मल्टीप्लाई में है, पहली साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना बालक बालिकाओं, क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना। तो डिवाइड करके क्या जाएगा, y e⁻⁻1/x, तो इस साइड जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर रहा है, साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, e⁻⁻1/x 1/x प्लस 1 अपॉन e⁻⁻1/x प्लस c e⁻c डिवाइड बाई e⁻⁻1/x। इससे ये कैंसिल और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कैंसिल आएगा 1 + 1/x प्लस c e⁻1/x। ये देखो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, सेम चीज़ है, मैं थोड़ा इलेबोरेट करके आपको बता रहा हूँ चीज़ों को, अनलेस इसको जल्दी से सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको, क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये बालक, ठीक है, 1 या 2 मिनट का क्वेश्चन था मैक्सिमम, जस्ट बिकॉज आपको यहाँ पे क्या करना पड़ना था, जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए है बिकॉज इन केस आपको ये चीज़ पता ना हो कि अगर मेरे पास e⁻ वाली टर्म आती है तो मुझे कौन सी फॉर्म वाली इंटीग्रेशन करनी है। इफ़ यू डजंट नो विच फॉर्म यू हैव टू यूज देन यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ JEE लेवल इजी। ठीक है, तो ये आपको करना था, और इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हो आराम से। ठीक है, समझ आया। देखो यहाँ पे भी हम रुक सकते थे, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना था, दैट्स वाई एक्चुअल में इसका आंसर ये होता है। वैसे इन केस ऑप्शन एक्चुअल इंटीग्रेशन तो यही है इसकी। ठीक है, ठीक है, मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बालक बालिकाओं। क्वेश्चन द नेक्स्ट हमारा कि इफ x² - 4x + 3 = x ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटर इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है कि सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है जैसे नंबर है 2.9, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहा होगा इसका, 2 से चला होगा, स्टार्ट होगा 2.0, फिर 2.1, देन आगे 2.9 तक पहुंचा है। ठीक है, तो इंटीजर कैसे होते हैं, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। इंटीजर आर जस्ट नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। जैसे 2.9 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर रहा होगा 2, समझ आया। जैसे 3.4 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है, 3, समझ आया, इजी। तो इन दिस वे अब ये लॉजिक लेके हमें चलना है आगे। ठीक है, देखते हैं जरा क्या सॉल्व करेंगे हम। x² - 4x + 3 = 0, x² - 4x + 3 = ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या बनेगा, x² - 3x - x + 3 = ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, x - 1, तो क्या बन जाएगा, x कॉमन आ गया, x - 3 -1 × x - 3 दैट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये भी चीज समझना, ये मैंने कॉमन लिया हुआ है चीज़ को, ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने बाहर ही ले लिया है, दूसरे ब्रैकेट से x - 1। यहाँ से क्या बना मेरा, x - 3 x - 1 दैट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू x - 1। देखो अब यहाँ से क्या क्या केस हो सकते हैं। केस नंबर 1, केस मेरा हो सकता है आइदर x - 1 x - 1 क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए, कैंसल आउट हो जाए। ठीक है, और दूसरा केस क्या हो सकता है, C2 केस क्या हो सकता है कि अगर ये कैंसिल हो गए तो क्या बचा मेरे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू x - 3, यही बचा, ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज इक्वल टू x - 3। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है ये, सपोज करो यहाँ पे 2 केस ले रहा हूं मैं, एक वैल्यू ले रहा हूं 3, ठीक है, 3 इन द सेंस कि a है, 3 इन द सेंस मतलब क्या, 3 क्या मतलब एक ले रहा हूं इंटीजर वैल्यू, बिकॉज 3 इज इंटीजर, एक वैल्यू ले रहा हूं 3 इंटीजर, और उसी का एक और केस ले रहा हूं सब पार्ट में, x इज नॉट एन इंटीजर, या तो इंटीजर या तो नहीं इंटीजर। तो देखना जरा, अगर ये इंटीजर वैल्यू होती, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या रहती, x = x - 3, यही रहती ना बालक बालिकाओं। तो यहां से देखो क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, जो x कैंसिल 0 = -3 विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, और मैथ्स में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं चलती,
कॉन्ट्राडिक्शन जहाँ पे कोई दो डिफरेंट नंबर्स इक्वल टू जीरो हो जाए, या मैथ्स के जो लॉज है, बेसिक लॉज है, उनको वो डिसएग्री या डिसप्रूव कर दे, ठीक है, तो वहाँ पे हम उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ, तो दिस इज रॉन्ग। मूविंग अप टू द दैट इज नॉट एन इंटीजर। नॉट एन इंटीजर मतलब 2.9, तो उससे कम होगा, मतलब जैसे 2.9 है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने क्या बताया था 2, मतलब एक वैल्यू, अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट 3 भी चलता तो 3 से नियर बाई 3 है ना, तो 3 से एक वैल्यू कम ही है ना ये, तो इस चीज़ को उसी चीज़ से कंपेयर कर देता हूँ, x - 1 दैट इज इक्वल टू x - 3, अगेन x से x कैंसिल हो गया, -1 इक्वल टू -3, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है, इंटीजर्स आप कोई भी ले लो, पॉसिबल ही नहीं है। तो सिर्फ एक केस पॉसिबल हो रहा है यहां से, क्या कि अगर मेरा x - 1 इक्वल टू 0 हो जाए, बिकॉज इट इज अ फैक्टर, एज इट इज कैंसलिंग आउट स्टिल इट इज अ फैक्टर, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट एज लाइक, मतलब कैसे, इक्वल टू 0 पुट करके। देखो इसमें भी तुम ये कर सकते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसलिए मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है तो उसमें इंटीजर वैल्यू डालनी है, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर्स को आप वैसे भी कैसे काटते हो, आइदर पूरा कट गया या तो फैक्टर इक्वल टू 0, मेरी बात समझ रहे हो, आइदर दिस इज इक्वल टू 0, सेम ही चीज़ है, तुम फैक्टराइजेशन करते हो, इसको इक्वल टू आइदर x की वैल्यू 3 होती है या x की वैल्यू 1 होती, मेरी बात समझ रहे हो। तो क्या आया, एक ही सॉल्यूशन आया। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम इंटीजर वैल्यू डाल ही नहीं सकते हैं इसमें, तो फिर मैटर ही नहीं करता कुछ, फिर चाहे मैं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लूँ, कोई भी वैल्यू डालूँ, बिकॉज इट ऑलवेज गिव्स रॉन्ग आंसर। तो सिर्फ क्या सोल्यूशन होगा इसका, x इक्वल टू 1, सिर्फ एक ही सोल्यूशन आया मेरे पास कि x इक्वल टू 1 पे इसका सोल्यूशन है, बाकी और कोई सोल्यूशन नहीं है। चाहे मैं डोमेन इतना बड़ा लूँ, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और रियल नंबर्स ले लूँ, कितना बड़ा डोमेन ले लूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को देखो ज़रा, डोमेन कितना ही बड़ा लूँ मैं, नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो, मैटर नहीं कर रहा है, बिकॉज वो इंटीजर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो, कितने भी सॉल्यूशंस हैं, पर सॉल्यूशन सिर्फ कितना है इसका, एक ही सॉल्यूशन है। क्या है, एक ही सॉल्यूशन है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस एज ऑप्शन बी। तो इट वाज अ थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये वैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो JEE में जो बच्चे सिर्फ बुक्स पढ़ के आए हैं उनको मतलब ये क्वेश्चन सही नहीं होने देना, मतलब आई मीन टू से जो बच्चे समझ के आए हैं चीज़ों को वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने सिर्फ बुक्स और फार्मूलाज पढ़े हैं दे कैन नॉट सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो बच्चों, दिस वाज 2 क्वेश्चंस विच आई हैव गिवन यू एक्यूरेट सॉल्यूशंस, और इजी वे में जितना हो सकता था आई हैव गिवन माई 100%। स्टिल इफ़ यू फाउंड एनी क्वेरी प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। सो बच्चों, ये सीरीज़ हम कर रहे थे, please like, share, subscribe our YouTube channel, name is Chandrayaan Science Ranker, and you can also visit our website with www.chandrayaan.com. In case you feel any query, please let me know in comment section और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, I will surely help you. Thank you बच्चों, thank you so much for your space, thank you so much for your time, thank you. विजय 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 भवा।